हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग क्लाउज को देखे, क्लाउज के पार्ट्स को देखे पिछले वीडियो में, क्लाउज के पार्ट्स को समझे, उसके सारी बारीकियों को समझे। आज हम लोग और भी हम लोग कुछ सेंटेंसेस को समझेंगे कि उससे रिलेटेड, क्लाउज से रिलेटेड किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम बेस्ड हैं और एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन खड़े कर देते हैं। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके अंग्रेजी कैसे स्ट्रांग हो इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस बनाया हुआ चैनल पे, आप जाकर के वीडियोस को देखें, आपके अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगी। कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लिंक शेयर करो, वीडियो शेयर करो और लाभ उठाओ, फ्री में लाभ उठाओ। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं जो क्लाउज पे बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का जिक्र मैंने क्लाउज को बताने के दौरान भी किया था, तो चलिए उसको आज फिर से देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्लाउज में किस तरह से वो पेश आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस, इट हैज़ सब्जेक्ट एंड अ फिनाइट वर्ब। सीधी सी बात है, सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फिनाइट वर्ब होना चाहिए। सो सिंपल सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड अ फिनाइट वर्ब। सब्जेक्ट होना चाहिए और फिनाइट वर्ब। मैं फिर से बताता हूँ कि फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब पे मैंने वीडियो बनाया हूँ, आप उस वीडियो को जाकर के देखो, सारी बातें क्लियर हो जाए। इसके बावजूद मैं फिर से बताता हूँ कि फिनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार से अपना रूप बदल देते हैं, वो फिनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फिनाइट वर्ब होना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से बता दो। सब्जेक्ट तो है सी और फिनाइट वर्ब यहाँ है इज़। यहाँ सब्जेक्ट है राधा, फिनाइट वर्ब है रीड्स। यहाँ सब्जेक्ट है यू, फिनाइट वर्ब है वर। यहाँ सब्जेक्ट है दे, फिनाइट वर्ब है आर। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब अपना रूप चेंज कर लेता है तो वो आपका फिनाइट वर्ब कहलाता है। सी के साथ इज आ गया, यदि यू रहता तो आर होता। ठीक है, राधा के साथ रीड्स, दो नाम रहते तो रीड होता। तो वैसा नहीं हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स यहाँ जो वर्ब आया, जिसे फिनाइट वर्ब भी कहते हैं, आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं। यू के अनुसार वर आया, दे के अनुसार आर आया। ठीक है, तो ये इन सेंटेंसेस के माध्यम से आप समझ पाए कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो चलिए हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को अब देख लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्लाउज की क्या भूमिका है और कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लें कि इट हैज़ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। मैंने आपको इंडिपेंडेंट क्लाउज के बारे में भी बताया कि बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, जो किसी क्लाउज पे निर्भर नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंट क्लाउज या मेन क्लाउज कहलाता है या प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है। तो देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज होने चाहिए। हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज, सीधी सी बात इसको समझना कि कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज का होना आवश्यक होता है। और मैं ये बताऊँ कि इंडिपेंडेंट क्लाउज में एक वर्ब और एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब का होना आवश्यक होता है। सबसे पहले तो समझ लें कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज कैसे हैं। ठीक है, राजा वाज रीडिंग। देखें, यह एक स्वतंत्र वाक्य है। यदि इसको अलग करके देखें, यह एक स्वतंत्र वाक्य है। राजा वाज रीडिंग, राजा जो है पढ़ाई कर रहा था। मोहन वाज स्लीपिंग, मोहन सो रहा था। यहाँ एंड से जुड़ गया तो मतलब है कि वो, यदि एंड को हटा दिया जाए तो दोनों वाक्य जो है हमारे वो क्या है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसी तरह देखें, सहवाग वाज प्लेइंग, ब्रेटली वाज बॉलिंग।
तो सहवाग वाज प्लेइंग यह एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, किसी पे निर्भर नहीं है। यदि आप सेंटेंस को बोलते हैं सहवाग वाज प्लेइंग, दिस सेंटेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी क्लाउज। And again this sentence, Brett Lee was bowling. Brett Lee was bowling. If you write this sentence, Brett Lee was bowling. So this sentence is also not dependent on any clause. Okay. So these two are different. These two are independent clauses. तो independent clauses एक साथ आते हैं, जुड़े रहते हैं किसी कनेक्टर से, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो देखिए यहाँ और यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज हैं, यहाँ और यहाँ दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लाउज हैं। दीज सेंटेंसेस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी क्लाउज इन दिस सीन। ओके, अब देखें एक चीज़ और कि जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं उसका एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब होना। देखिए सब्जेक्ट फिनाइट वर्ब, सब्जेक्ट फिनाइट वर्ब, subject finite verb, subject and finite verb. These sentences has subject and finite verbs. Okay, and these sentences are not dependent on any sentence, any clauses. Okay, so ये जो है कंपाउंड सेंटेंसेस हुए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसका पहले हम लोग डेफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे। राइट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का डेफिनेशन हम लोग समझेंगे। इट हैज़ अ प्रिंसिपल क्लाउज। कंपाउंड सेंटेंस हैज़ अ प्रिंसिपल क्लाउज। सबसे पहली बात कि कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लाउज का होना आवश्यक होगा। एक प्रिंसिपल क्लाउज रहेगा एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लाउजेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज का होना आवश्यक होता है और साथ ही साथ एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज का होना आवश्यक होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। अब देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आई नो, इफ़ यू राइट दिस, आई नो, दिस इज़ आई नो, यदि आप इसको लिखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। अब देखना, दैट ही इज़ अ गुड मैन, दैट ही इज़ अ गुड मैन। ओके, तब क्या होता है कि एक डिपेंडेंट क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज यहाँ आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक में ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। आई शैल हेल्प यू इफ़ यू कम टू मी, ये जो है सो आई शैल हेल्प यू, राइट, ये स्वतंत्र है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, एक सिंपल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ओके, अब दूसरा पार्ट जो आया वो इस पे डिपेंडेंट है, यानी ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। सबऑर्डिनेट क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंडेंट हो। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंडेंट होता है। जैसे इन दोनों सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि ये सेंटेंस इस पे निर्भर है और ये सेंटेंस इस पे निर्भर है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है मिक्स्ड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी मिक्स सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको जो सेंटेंसेस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, इन तीनों सेंटेंस को मैंने बताया। तो लास्ट वन जो है मिक्स सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले जान लेना होगा कि इट हैज़ टू और मोर देन टू प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ समझ लें कि ये जो मिक्स सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें कम से कम दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज होने चाहिए। दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। एंड वन एंड मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लाउजेस, या और एक या अधिक से सबऑर्डिनेट क्लाउज होने चाहिए। सीधी सी बात है, मिक्स्ड सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज होने चाहिए और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज होने चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूँ, मिक्स सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में
कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लाउज होने चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और कम से कम 1 सबऑर्डिनेट क्लाउज होने चाहिए, 1 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे है। ठीक है, आप सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि ये जो सेंटेंस है, व्हेन द बेबी वॉज किडनैप्ड हर फादर वॉज स्लीपिंग एंड द मदर वॉज कुकिंग। यू हैव 2 सेंटेंसेस या 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। अब देखें, इसको समझने का प्रयास करें। हर फादर वॉज स्लीपिंग, हर मदर वॉज कुकिंग। दिस 2 सेंटेंसेस आर प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज। ये क्यों प्रिंसिपल क्लाउज है, मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज या मेन क्लाउज वैसे क्लाउज होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फिनाइट वर्ब होता है। तो मैं जहां अंडरलाइन किया हूं, इसको आप समझने का प्रयास करें। इसमें आपको एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब मिल जाएगा। अब देखें, हर फादर ये सब्जेक्ट है। अब देखना वाज जो है सो इसमें वर्ब आया है हर। अब देखना ये जो मदर है, इसके बाद देखना जो वर्ब आया है, यानी जो है वर्ब और एक फिनाइट वर्ब है इसमें, और एक सब्जेक्ट भी है। तो ये दोनों प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। ठीक है, अब जो है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो हो वो ये है आपका इस सेंटेंस में, व्हेन द बेबी वाज किडनैप्ड, चूँकि ये डिपेंडेंट है इन दोनों सेंटेंस पे। ठीक है, तो अब इसको समझे कि मिक्स क्लाउज या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लाउज होने चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, या 2 से अधिक हो सकते हैं, और इसके साथ साथ 1 सबऑर्डिनेट क्लाउज और 1 से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज भी हो सकते हैं। एक तो अनिवार्य है, 1 से अधिक भी हो सकते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा स्टूडेंट, आप ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ये बेहतरीन क्लास को आप ज़रूर डिस्क्राइब करके बताएंगे। आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इंग्लिश के किसी भी टॉपिक पे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं उसे बनाने का भरपूर प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। आपके एग्ज़ाम को सफल बनाना है, आपको फुल मार्क्स देना है, और आपका सीना चौड़ा करना है, आपको अंग्रेजी सिखाना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।